आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 का एक अच्छा टॉपिक अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पढ़ेंगे। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय यानी इसी को इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। इसको जानने से पहले हम लोग को भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानना होगा। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जो कि हम लोग पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भाज्य संख्या क्या आते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा होता है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वो होता है जिसके जो गुणनखंड है वो 2 होता है। यानी जैसे मान लीजिए 3 है, उसका जो गुणनखंड है 1 और 3 है, और 5 जो है इसका गुणनखंड 1 और 5 है। यानी इसका जो गुणनखंड है वो 1 है और स्वयं वही है। लेकिन हम लोग जब भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर की ओर देखते हैं तो देख रहे हैं इसके जो गुणनखंड है, इसकी जो संख्या है वो 2 से ज़्यादा है। और इसमें भी सेम वही है जो अभाज्य संख्या में भी है, लेकिन इसमें और एक चीज़ है, जैसे 4 का 1 है, 2 है और 4 है। लेकिन 1 है इसमें और 4 जो कि स्वयं है, जो कि अभाज्य संख्या में भी वही सेम है, लेकिन इसमें हम लोग देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो 2। तो यानी जो भाज्य संख्या होगा उसमें हम लोग देख रहे हैं मतलब भाज्य संख्या के गुणनखंड में जैसे 6 है, 1 है, इसका 2 है, 3 है और 6 है, मतलब 1 और स्वयं के अलावा इसके पास और भी गुणनखंडन होंगे, और वो जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्या होंगे। जैसे 8 है, 1 है, 2, 4 और 8 है, यहाँ 2 है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसी तरह हम लोग देख रहे हैं, अगर हम लोग देखेंगे कि ये मान लीजिए 4 है, इसको अगर हम लोग देखेंगे कि कैसे हो रहा है 4, तो इसको हम लोग अगर गुना करते हैं तो 2 गुना 2 ये चीज़ हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं 4 जो है, 4 को हम लोग इस तरह से तोड़ सकते हैं, यानी 4 को अगर ऐसे तोड़ेंगे 2 × 2 ऐसा तोड़ सकते हैं। और ये जो है 2 और 2 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या क्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या जो है 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब अभाज्य संख्या हैं। और भाज्य संख्या जो है वो 4, 6 आपका हो गया, 8, 9, 10, 12 ये सब क्या होंगे? भाज्य संख्या होंगे। अगर हम लोग भाज्य संख्या को देखते हैं, जैसे 6 हो गया और इसको तोड़ते हैं 2 × 3, तो हम लोग देख रहे हैं जो भाज्य संख्या है उसको हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ सकते हैं। यहाँ एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ 1 गुना नहीं लिखेंगे, इसको 2 × 3 लिखेंगे। और इसके और थोड़ा इसका उदाहरण देख लेते हैं। 8 जैसे है, 8 को अगर हम लोग तोड़ते हैं अभाज्य संख्या के रूप में अगर तोड़ते हैं तो 2 से जैसे अभाज्य संख्या जैसे 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है। तो सबसे पहले 2 से देख रहे हैं, 4 2 8, 2 2 2 4, 2 1 2, तो 2 × 2 × 2। 1 को हम लोग नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 1 ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। चलिए एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, 140। 140 को अगर हम लोग तोड़ते हैं, 140 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो और ये अभाज्य संख्या के रूप में ले लेते हैं, तो 2 70 हो गया, 2 35 से हो गया, अब जाएगा 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7, तो ये चीज़ हो गया। तो 140 पर 2 × 2 × 5 × 7। तो हम लोग देख रहे हैं 140 जो है उसको हम लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं, यानी 2 × 2 × 5 × 7। और ये जितने सारे हैं हम लोग देख रहे हैं ये सब के सब क्या है? अभाज्य संख्या है। और यही चीज़ हम लोगों का जो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय है वो कह रहा है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या है को हम लोग अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसे यहाँ 8 है, ये एक भाज्य संख्या है, इसको हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि यहाँ हम लोग दिखा रहे हैं। तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के एक आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये चीज हो रहा है, मान लीजिए कि अगर इसको हम लोग 2 × 2 × 7 × 5 लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ ये क्रम जो है
यहाँ चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पहले 5 था, यहाँ अब 7 हो गया है, लेकिन हम लोग का जो भाज्य संख्या वो जो सेम है। यहाँ हम लोग आने वाले क्रम को बिना ध्यान दिए ये से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ये जो इसका जो गुणनखंड होगा वो एक यूनिक होगा, यानी कि इसके मतलब 2, 2, 2, 5 और 7 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। यानी कि ये जो गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा। और वही चीज अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कह रहा है। वो कह रहा है कि प्रत्येक जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन, ये जो गुणनखंड हो रहा है अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना, अगर इसको हम लोग अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं जो वो यूनिक होगा। मान लीजिए कि यहाँ 5 है, उसके बाद 7 है, और ये 7 है, ये 5 है। अगर इसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग का जो ये होगा ये यूनिक होगा, यानी कि 2 होगा, 5 होगा और 7 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। 140 के अभाज्य गुणनखंड में इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और वही चीज अंकगणित के आधारभूत प्रमेय कहता है।